हाँ तो भाई, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और हाँ, जिस तरीके से मैंने जीवन परिचय लिखा है बिल्कुल आपको भी वैसे ही लिखना है, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट भी सकते हैं। और आप पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, इसका फ्री पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले ही जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। किसी भी जीवन परिचय को लिखते टाइम आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय, और इसमें इस प्रकार लिखना है। देखिए, जन्म, तो जन्म इनका हुआ था सन 1889 ईस्वी में। फिर आप हेडिंग देंगे जन्म स्थान, जो कि काशी में। फिर पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत। प्रमुख रचनाएं कामायनी, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामी। अब ऐसा नहीं करना है कि इनकी सभी रचनाएं यहीं पर लिख देना है, जो इंपोर्टेंट रचनाएं हैं केवल उन्हीं को यहाँ पर लिखना है। फिर अंत में आप यहाँ पर लिख देंगे मृत्यु, तो मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। अब आगे आप हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, लिखना है आपको छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले किसी का भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट उनके नाम से स्टार्ट मत कीजिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म ऐसे ऐसे हुआ था। आपको उनके बारे में जिस चीज़ के लिए वे प्रसिद्ध हैं, सबसे पहले उसको आपको लिखना है शुरू में। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक। तो ये छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक थे दोस्तों, तो इससे एक एग्जामिनर पर बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आपको आगे लिखना है इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनके पिताजी तंबाकू का व्यापार करते थे। व्यापार के साथ ही इनके पिताजी दान देने के लिए विख्यात थे। अभी जो दान देने के लिए विख्यात थे दोस्तों, विख्यात मतलब प्रसिद्ध थे, तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। इसी कारण काशी में इनका बहुत सम्मान था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु इनका मन वहां नहीं लगा और विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने स्व अध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब स्वाध्याय कहने का मतलब है दोस्तों स्वयं से अध्ययन करके। फिर आप आगे लिखेंगे युवावस्था में ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही इनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। दोनों जने चल बसे दोस्तों, इनके माता जी और पिताजी, जब ये युवावस्था में ही थे। ठीक, आगे आप लिखेंगे कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात आगे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। ठीक, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ वर्ष पश्चात इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। अब यार खुद ही सोचो, सपोज करो किसी के पिताजी मर गए, ऐसा होना, लेकिन मान लो किसी के पिताजी मर जाते हैं तो यार उसके ऊपर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर तो इनके पिताजी, माताजी, इनके बड़े भाई सब कोई मर चुके थे। तो यार यहाँ पर आपको तो कॉमन सेंस से क्या लिख सकते हो कि इस प्रकार इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर आप आगे लिखोगे इन्होंने एक के बाद एक करके 3 शादियाँ की, परंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। फिर आप आगे लिखेंगे कि दयनीय स्थिति होने के बाद भी इन्होंने अपने परिवार की दानशीलता को बनाए रखने के लिए दान करते रहे और इस प्रकार बहुत अधिक ऋणी हो गए। अब देखिए दोस्तों, इनके परिवार का गुण यह था कि वे व्यापार किया करते थे और लोगों को दान किया करते थे, और इसी दानशीलता को, जो इनके परिवार की दानशीलता थी, दान देने का जो गुण था, इसी को बनाए रखने के लिए उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, फिर भी वे दान किया करते थे। और इस प्रकार भैया दयनीय स्थिति है और दान करेंगे तो ऋणी तो होंगे ही। और आगे आप लिखेंगे कि जीवन के अंतिम दिनों में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण मात्र 48 वर्ष की आयु में सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इस प्रकार दोस्तों आप जीवन परिचय लिखेंगे तो एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं कटेगा। फिर आगे आपको हेडिंग देना है प्रमुख रचनाएं, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर आपके प्रमुख रचनाएं के ही होते हैं 5 में से। आगे तो प्रमुख रचनाएं में आप लिखेंगे सबसे पहले काव्य। तो काव्य में इनका था आंसू, झरना, लहर, कमायनी, चित्राधार।
फिर आप हेडिंग डालेंगे उपन्यास, तो उपन्यास में था दोस्तों कंकाल तितली इरावती। और जो यह इरावती है दोस्तों यहाँ पर, इसको आपको एमसीक्यू में पूछ लेता है कि अपूर्ण उपन्यास कौन था। जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा था, तो इरावती जो था दोस्तों अपूर्ण उपन्यास था। आगे आप लिखेंगे कहानी, तो कहानी में आप लिखेंगे आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। फिर अंत में आप डाल देंगे नाटक, तो नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रायश्चित, विशाख और ध्रुव स्वामिनी। तो ये था दोस्तों आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर डाउनलोड